प्रिय विद्यार्थियों, पूंजी लेखा एवं सामान्य चिट्ठा, कैपिटल अकाउंट एंड जनरल बैलेंस शीट डबल अकाउंट सिस्टम के अंतर्गत किस प्रकार से निर्मित किए जाएं। एक दो क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं इसके अंतर्गत। एक आपका टी रेलवे कंपनी का जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें तलपट बना हुआ है। 31 मार्च 14 को कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो इसमें आपका पहला दिया हुआ है यातायात के लिए खुली लाइनें, स्थायी संपत्ति है। ये योग में लिख देंगे 31 मार्च 14 को 17,04,000। निर्माणाधीन लाइनें, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 10,000 रुपये। पट्टे पर लाइनें, तीसरा आइटम है 40,000 रुपये। चालू रहतिया इंजन डिब्बे, ये दिया हुआ है आपका 2,60,000 रुपये। संयुक्त लौह पथ, ये आपका दिया हुआ है 1,00,000 रुपये। और उसके बाद फ्री होल्ड भूमि, ये इसके अंतर्गत दिए हुए 25,000। तो ये टोटल वाले कॉलम में स्थायी संपत्तियों को लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में तलपट दिया हुआ है और 31 मार्च को बैलेंस दिए हुए हैं। उसके बाद डेबिट पक्ष में आपके और आइटम दिए हुए हैं। अपना हस्तस या बैंक में रोकड़, ये चिट्ठे में चली जाएगी। संपत्ति पक्ष में सामान्य स्टोर स्टॉक जो है, ये भी आपका चिट्ठे में, सामान्य चिट्ठे में जाएगा। यातायात खाते में कंपनी से प्राप्त राशि, ये भी चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में। अन्य कंपनियों से प्राप्त राशि चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में चला जाएगा। और उसके बाद जो पूंजी लेखा हमने बनाया है, उसका यदि डेबिट बैलेंस आता है, डेबिट टोटल ज़्यादा है, ये 84,000 रुपये यहाँ पर इसके अंतर्गत नोट कर देंगे। उसी प्रकार क्रेडिट पक्ष के आइटम दिए हुए हैं आपका समता अंश पूंजी, तो ये आपका टोटल में लिख देंगे 10,00,000 रुपये। पूर्वाधिकारी अंश 6%, 6,00,000 रुपये। उसी प्रकार 7.5% ऋण पत्र, ये 4,00,000 रुपये की राशि इधर लिख देंगे। और प्रब्याजी जो है, ये इसके अंतर्गत 55,000 रुपये दिया हुआ है, उसको नोट कर लेंगे। उसके अलावा जो आइटम दिए हुए हैं, शुद्ध आगम लेखे का क्रेडिट बैलेंस, तो ये सामान्य चिट्ठे में लायबिलिटी साइड में नोट करेंगे। अन्य कंपनियों को देय, ये भी आपका 4,000 रुपये। विविध लेनदार दायित्व पक्ष में लिखा करते हैं 30,000 रुपये। अग्नि बीमा कोष लाइबिलिटी में आएगा, ये भी 5,000 रुपये। और सामान्य संचय इसके अंतर्गत दिया हुआ है 65,000 रुपये। और सुपर एन्वेशन फंड के नाम से इसके अंतर्गत 15,000 रुपये दिए हुए हैं। तो ये सब आइटम जो क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी में आ जाएगा और डेबिट बैलेंस संपत्ति पक्ष में आ जाएगा। इसके बाद आपका नीचे समायोजन में कुछ दिए हुए हैं। वर्ष में 1,50,000 रुपये के 6% पूर्वाधिकारी अंश सम मूल्य पर निर्गमित किए गए। तो ऊपर देखेंगे पूंजी खाते में, ये चालू वर्ष में ये 1,50,000 रुपये लिख देंगे। इस 1,50,000, 6,00,000 में से 1,50,000 घटाकर 4,50,000 निकाल देंगे। उसी प्रकार लिखा है कि 2,00,000 रुपये के समता अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। तो चल वर्ष में हम 2,00,000 लिख देंगे, इसका 10% 20,000 रुपये, ये आपका प्रब्याजी के अंतर्गत नोट कर देंगे। अब ये 10,00,000 से 2,00,000 घटाकर 8,00,000 रुपये निकाल देंगे। उसी प्रकार 55,000 से 20,000 घटाकर गत वर्ष का बैलेंस 35,000 रुपये निकाल देंगे। उसी प्रकार दिया हुआ है कि यातायात के लिए खुलने वाली लाइनों पर ये गत वर्ष में 40,000 खर्च हुआ, इसको नोट कर दिए। 3,000 रुपये खर्च हुआ है आपका ये जो निर्माण में लाइनें हैं। और संयुक्त लौह पथ में खर्च हुआ है 20,000 रुपये, उसके सामने लिख दिए। ये चल वर्ष की आइटम। अब टोटल में से इसको माइनस करके प्रीवियस ईयर का निकाल देंगे। 3,000 घटाए 7,000, 1,00,000 में 20,000 घटाए 80,000। अब ये गत वर्ष का और ये टोटल हम बंद कर देते हैं और इसका टोटल 21,39,000 हो रहा है। इसी प्रकार इधर भी देखिए, पहले दो कॉलम को बंद कर दिए, इसका टोटल 20,55,000 रुपये। अब इधर का टोटल ज़्यादा है, तो ये आपका हानि आ जाएगी 84,000 रुपये, जिसको बैलेंस शीट, जनरल बैलेंस शीट में एसेट साइड में नोट करेंगे। तो दोनों पक्षों का टोटल 1,51,000 रुपये इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी लाइन से कुछ आइटम दिए हुए हैं। सबसे पहले प्रश्न में इसके अंतर्गत जो दिया हुआ है वो आपका अन्य कंपनियों से, 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये लिखा हुआ है अन्य कंपनियों से बकाया लेना, तो 13,19,000 रुपये आपका ये संपत्ति पक्ष में नोट कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है यातायात लाइनें। अब इसमें क्या है, गत वर्ष के फिगर, चालू वर्ष के फिगर तलपट बना हुआ नहीं है, अलग अलग दिए हुए हैं। तो जितना यहाँ पर है उतना टोटल में आ जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ खरीदी नहीं है।
उसी प्रकार इंजन वैगन, प्लेटफार्म निर्माण, स्टेशन भवन, अन्य रेल कंपनियों को अंशदान। ये आपका जितना फिगर गत वर्ष के बैलेंस में लिखेंगे, चालू वर्ष में कोई खरीदी बिक्री नहीं है, इसलिए पूरा पूरा इसके अंतर्गत नोट कर दिए। जहाँ तक पूंजी प्राप्तियों का संबंध है, इसमें पूर्वाधिक अंश दिया हुआ है 25,50,000, चालू वर्ष में कोई जारी नहीं किया, टोटल में 25,50,000। समता अंश पिछले वर्ष का फिगर दिया हुआ है 24 लाख रुपए 1/4/13 को, उसको नोट करेंगे। चल वर्ष में यानी 13-14 में 6 लाख खर्च किए, तो 24 लाख में 6 लाख को जोड़ दिए 30 लाख रुपए हो जाएगा। उसी प्रकार प्रीमियम गत वर्ष का 1.65 दिया हुआ है, करंट ईयर का 66 दिया हुआ है, दोनों का टोटल किए तो 2,31,000। ऋण पत्र में एक ही फिगर दिया हुआ है, चालू वर्ष में कुछ नहीं है, तो टोटल में भी 9,90,000 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार इस खाते के अंतर्गत ये आपका देखिए क्रेडिट टोटल ज़्यादा है, ये क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 17,01,000 रुपये, 67,71,000 टोटल। अब चूंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है तो ये इसी के नीचे ये आपका पूंजी खाते का क्रेडिट शेष 17,01,000 रुपये नोट कर देंगे, और बाकी शुद्ध आगम लेखा, पुनर्निर्माण संचय खाता, विविध लेनदार, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आपका दायित्व पक्ष में आ जाएंगी। और बैंक में रोकड़, बैंक में स्थायी जमा, विनियोग, कल पुर्जों का संग्रहण, विविध देनदार, ये आपका संपत्ति पक्ष में नोट कर देंगे। दोनों पक्षों का टोटल आपका मिल जाएगा। आज मैंने आपको पूंजी पर प्राप्ति और व्ययों का लेखा और साथ ही साथ सामान्य चिट्ठा किस प्रकार से निर्माण किया जाए रेलवे कंपनी की दशा में, उसको आपको समझाने का प्रयास किया है। किसी प्रकार की समस्या होने पर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सूचित करें। थैंक यू।